Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha Academy, and we are at the part 2 of August Current Affairs series. And we have discussed the part 1, and basically we have done some subjects out there. And today we shall be covering a couple of more subjects, and we'll be finishing for the month of August. Then we'll bring part 1 of the September also. So thank you all of you for joining us, and I'm highly obliged to you that you are seeing us and helping us and supporting us. And if you have any feedback or if you have any comment, please always reach out to us on the number or on the comment box, and we shall see what we can do. Thank you all of you. Now beginning for the day, first is schemes. हमारे सबसे पहले सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी. सेक्रेड स्कीम है. बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की वो है और सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो वो डिग्निटी से रह सकें उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है. देन स्माइल 75 इनिशिएटिव. इट इज़ ऑल्सो इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एंड बेसिकली इसमें भी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को हम हेल्प करेंगे फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज. और इसमें हम लोग मतलब इंक्लूसिव स्कीम है और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिएगा. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब इसका जो पूरा का पूरा पैसा है वो सेंटर देगा, ठीक है. एंड ट्रांसजेंडर पीपल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है. जो लोग बैक करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है. द नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. नमस्ते. तो नमस्ते किससे रिलेटेड है? सैनिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है. ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का प्रोग्राम है. उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. तो बेसिकली इसमें क्या है कि 100% मैकेनाइजेशन करेंगे हम. किसका? सीवर्स का, सेप्टिक टैंक्स का. कि बेसिकली जो इसमें ख़त्म करना है जो हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह है उसको जो है इसमें एलिमिनेट करना है. देन नेशनल ई विधान, ठीक है. ई विधान से आप समझ जाएंगे. तो एक्चुअली इसको जो है जितने भी सारे लेजिस्लेचर्स हैं कंट्री में उनको जो है बेसिकली एक वन प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, ठीक है. और उससे क्या बनेगा? एक डाटा रिपोजिटरी या डिपॉजिटरी बनाएंगे हम, ठीक है. उसके लिए है ये चला कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है. और एप्लीकेशन बनाएंगे उसके लिए. इसको ऐसे भी दिख जाएगा ये NEVA. तो ये नेशनल ई विधान पोर्टल है कि सारे लेजिस्लेचर को इसमें लाना है. देन हर घर जल सर्टिफिकेट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. तो गोवा, दादर एंड दीव एंड दमन, दादर एंड नगर हवेली में एक्चुअली इन तीनों को जो है सर्टिफाई किया गया हर जल कि अब इन्होंने हर घर जो है जल पहुंचा दिया है. देन अर्थ गंगा गवर्नमेंट न्यू मॉडल फॉर रिवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बेसिकली जो अर्थ गंगा है ये बेसिकली जो आपका जल मार्ग, जो इनलैंड वाटरवेज के लिए जो प्रोग्राम है, जल मार्ग प्रोजेक्ट जो है उसको और रोबस्ट बनाने के लिए इसका ध्यान है. देन कमिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ ऑफ 2022. तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रोग्राम है और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है. क्योंकि एज यू नो एलन मस्क said that the artificial intelligence is the more dangerous than nukes. तो हमें जो है किसी भी जो हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं ना यार, उससे हमें एथिकल फ्रेमवर्क में उसको रखना पड़ता है, उसका एथिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, नहीं तो उसका मिसयूज होने के बहुत चांसेस रहते हैं. देन सेकंड वन इज अल्फाफोल्ड. अल्फाफोल्ड भी एक AI टूल है. इसको एक डीप माइंड टेक्नोलॉजीज है उन्होंने डेवलप किया है. एंड ये क्या करेगा कि सारे के सारे प्रोटीन जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करेगा. ये स्ट्रक्चर टू प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. देन मॉलिक्यूलर मोटर. तो मॉलिक्यूलर मोटर क्या है? एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर मोटर होता क्या है? देयर आर क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट ड्राइव इंट्रा सेलुलर मूवमेंट, ठीक है. जो सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है उनको ड्राइव करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट. जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, माइटोसिस. माइटोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन,
ठीक है। तो ये जो है आपस में इनको ड्राइव करती है, तो मोटर पानी को चलाती है ना, ये मॉलिक्यूलर मोटर्स को चलाते हैं। तो बेसिकली इसको स्टडी करेगा ये मॉलिक्यूलर मोटर्स, इसको उस पर्टिकुलर चीज को मॉलिक्यूलर मोटर बोलते हैं। देन स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस, ठीक है, ये श्योर प्रोग्राम है, किसका है, सर्ब का। सर्ब स्टैंड्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, रिसर्च बोर्ड। सर्व का एक प्रोग्राम है श्योर, श्योर स्टैंड्स फॉर स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। तो इसमें रिसर्च सपोर्ट देंगे हम, एक्टिव रिसर्चर्स को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट देंगे, ठीक है। देन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक प्लांट कमिंग अप इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में एक ओटेक प्लांट बन रहा है, ठीक है, बेसिकली कावरती में बन रहा है ये, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है इसकी पूरी देख रेख कर रही है। तो बेसिकली ये OTC करता क्या है कि जो पानी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, दो जगह का, भाई मान लिया यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, तो इस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर डिग्री है भाई, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, बट देन जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है इसको इस्तेमाल करके एनर्जी बनाता है ये प्लांट। देन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, तो ये क्या होता है, एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है ये, ठीक है। और ये लगभग 500 kg की सैटेलाइट 500 किलोमीटर तक ले जा सकता है, मतलब 500 किलोमीटर हो गया आपका, लो अर्थ ऑर्बिट तक ही ले जा सकता है ये, ठीक है। और इसको कौन डेवलप करता है, इसरो। देन लंगया हैनिपा वायरस, ठीक है, ये भी एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मैंने आपको बता ही दिया कि भैया ये हमारे अंदर भी फैल सकता है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, 2018 में ये डिटेक्ट हुआ था, और ये लगभग ये ज़्यादा जो है गोट्स एंड डॉग्स में पाया जाता है। देन वैस्क्यूलिटीज एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो ब्लड वेसल्स जो हो जाती हैं वैस्कुलिटीज में थिक हो जाती हैं, ठीक है बॉस। देन लंपी स्किन डिजीज, ये जो अभी आपने देखा होगा, ये चल ही रहा है, इस पर हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया है। जो हमारी गायें वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसे मतलब लम्प्स बन जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये एक वायरस है, उस वायरस का नाम है कैप्रीपोक्स वायरस। कैप्रीपोक्स वायरस से होता है ये, ठीक है, एंड मेनली अफेक्ट्स बफेलो एंड, बट इसका जो है ह्यूमंस पे कम इफेक्ट है, बट देन ये जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। देन बात करते हैं एक्सोमून्स की। तो एक्सोमून्स को अभी किसने देखा है, आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने कुछ इमेजेस भेजी है। होते क्या है, एक्सोमून्स जो एक्सोप्लैनेट्स हैं हमारे, तो जो एक्सोप्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं मून्स, उनको हम एक्सोमून्स बोलते हैं, ठीक है। देन जस्ट अ सेकेंड है, ओके। देन स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस, सिंग प्रोजेक्ट जो है, तो ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है और रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में मिलके किया है। और बेसिकली ये जो है स्पेक्ट्रोग्राफ को पोजीशन करने के लिए है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे स्प्लिट्स लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, टू स्टडी। इसका जो इस्तेमाल होता है बेसिकली यूवी रेडिएशन को पढ़ने के लिए किया जाता है। देन वाइट ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो स्टार्स होते हैं जिनका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है। दे हैव बर्न्ड अप ऑल ऑफ द हाइड्रोजन दैट वाज वंस यूज्ड एज अ फ्यूल, तो इसको हम वाइट ड्रॉप्स बोलते हैं। देन हाइड्रोजन ट्रेन, तो पहली वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनी है, और इसको जो है ये हाइड्रोजन सेल्स का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन सेल का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। देन CSA 6, तो CSA 6 कुछ नहीं है आपका, इट इज़ अ जीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम कैंडिडा एल्बिकांस, ये फंगल स्पीशी है, अब इतना याद नहीं रखना है, बट देन ये है कि एक टाइप की
कैंडिडा अल्बकांस एक टाइप की फंगल स्पीशी है, और ये CAS6 एक जीन है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ये जो है बेसिकली बड़ा सिग्निफिकेंट जीन है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट्स को आईसीयू में, या कैंसर पेशेंट्स को, तो बेसिकली वहाँ पे ये जीन जो है देखा गया कि ये जीन बड़ा प्रोमिनेंट था, इसने बड़ा वर्क किया। देन ज़ाइलिथॉल, तो ये कुछ नहीं है, ज़ाइलिथॉल एक टाइप का, क्या बताऊँ मैं आपको, एक टाइप का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस ज़ाइलिथॉल। और ज़ाइलिथॉल बनता किससे? शुगर केन बैगेज से बनता है। तो शुगर केन बैगेज से ज़ाइलिथॉल बनता है, किसका इस्तेमाल करके? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअली गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने उन्होंने किया है ऐसा। देन सदर्न राइस ब्लैक स्टीक ड्वार्फ वायरस, ठीक है, तो ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है, और इट कॉजेज डॉर्फिंग ऑफ पैडी। जो राइस है आपका और जो ग्रास है उनकी डॉर्फिंग करता है। ये जो है बेसिकली 2001 में रिपोर्ट किया गया था, कहाँ पे? साउदर्न चाइना, वहीं से इसका नाम भी पड़ा, ठीक है। देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो ये बड़ा कंटेजियस है भैया, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है ये। पिग्स में बहुत ज़्यादा होता है एंड ह्यूमंस को कोई डेंजर नहीं है इससे, ठीक है, बट पिग्स को तो ये एलिमिनेट कर देता है, तो पिग्स के लिए बहुत खतरनाक है। देन बीटल ग्यूज, तो बीटल ग्यूज क्या है? इट इज़ अ ब्राइट रेड सुपर जायंट ऑन द शोल्डर ऑफ ओरायन। ओरायन हमारा एक स्टार है, ठीक है, ये एक्चुअली एक डाइंग स्टार है आपका बीटल ग्यूज। देन नासा का आर्टेमिस मिशन, नासा का आर्टेमिस मिशन है क्या? एक्चुअली ये मून के लिए है, तो मून को एक्सप्लोर करना है आर्टेमिस मिशन के अंदर, और मार्स को देखना है, तो मून प्लस मार्स दोनों के लिए, ठीक है। तो इट एम्स एट एक्सप्लोरिंग मून विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग ह्यूमंस बैक ऑन लूनर सरफेस। तो उसका काम है कि जो तो जा चुके हैं एक बार, बट देन ह्यूमंस को दोबारा लूनर सरफेस पर उतारना, ये इसका एक उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है। देन बात करते हैं कल्चर की, तो एक्लचरेशन देखो, एक अगर जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि एक्लचरेशन क्या होता है। एक्लचरेशन होता है कि आप एक इंसान है और आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के कांटेक्ट में आए और आपने उनकी कुछ चीज़ें या वैल्यूज या प्रैक्टिसेस इम्बाइब कर ली, बट देन आपकी जो आइडेंटिटी है वो इंटैक्ट है, आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। तो ये एक्चुअली सबसे पहले एक जॉन वेस्ली जियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, जॉन वेस्ली पावेल, उन्होंने दिया था ये कॉन्सेप्ट 1880 में, ठीक है। देन अनंगताल लेक इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अनंगताल लेक कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और ये जो सब डिक्लेयर किया जाता है नेशनल ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये किया जाता है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर। अनंतनाग लेके लगभग 1063 AD में बनाया था, एक महाराज थे उन्होंने। देन मंडला आर्ट, देखो मंडला आर्ट जो है सर्कुलर और स्क्वायर का इस्तेमाल होता है इसमें। ये एक्चुअली बुद्धिज़्म प्लस हिंदुइज्म दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इसका जो पहला वर्णन है, सबसे पहले जो मंडला आर्ट को देखा जाता है वो वेदास में देखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज़ की, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक किसने होस्ट करी? आपका रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने एट डार्विन एयरबेस, ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने करी। देन एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आपको पता है ED एक हमारी एजेंसी है, उसके अंदर 2 एक्ट हैं, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग या मनी फॉरेन एक्सचेंज को देखती है, एक फेमा, एक PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा, ठीक है। देन टोंगा वोल्केनो, तो टोंगा वोल्केनो जो है बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई है कि टोंगा वोल्केनो जो है 2022 में लगभग वो ग्लोबल वार्मिंग इतना वो खतरनाक वोल्केनो है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को ऐड करेगा
और ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा, ठीक है। देन लचित बोरफुकान, देखो एक क्या हुआ था, अहोम डायनेस्टी थी एक असम में, तो ये उनके इस डायनेस्टी के जनरल थे एक, ठीक है। और ये एक हुआ था, बैटल हुआ था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सरायघाट, उसके लिए ये बड़े फेमस है, ठीक है। इन्होंने जो है मुगल्स को हराया था उस बैटल में इन द ईयर 1671, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है लचित बोरफुकान। देन रेकजेविक, ये कैपिटल, आइसलैंड कैपिटल है रेकजेविक, और यहाँ पे एक माउंट फगराड अल डल्स उस फॉल है एक, ये भी एक टाइप का क्या बोलूँ मैं, वोल्केनो है, तो ये भी फटने वाला है अभी, ठीक है। बट देन यहाँ पे रेकजेविक क्या है, कैपिटल ऑफ आइसलैंड है, ये इंपॉर्टेंट था। देन ITU's रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम, तो रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन फोरम किसका है, ITU का। ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU जो है एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसमें लगभग आपका 192 मेंबर्स है शायद। देन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो अभी इनकी पहली महिला चेयरमैन बनी है, उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, सॉरी चेयरमैन नहीं, वो चेयरमैन DG एक ही बात होती है। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है, तो ये पहली वुमेन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। देन बानसेरा कुछ नहीं है, बानसारा क्या है, एक बैम्बो थीम पार्क है, बैम्बो थीम पार्क है। ये बन कहाँ रहा है, दिल्ली में बन रहा है, ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना के जो फ्लड प्लेन्स है उस पे बन रहा है। देन अरबिंदो घोष जी तो थे बेसिकली, इनकी एक फिलॉसफी थी इंटरनल योगा, उसको इन्होंने 2 बुक्स थी उसमें डिस्कस किया है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ योगा एंड द लाइफ डिवाइन में डिस्कस किया है। बेसिकली 1905 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका नाम था वंदे मातरम, ठीक है। और 1906 में ये बेसिकली आपका नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा के फर्स्ट प्रिंसिपल बने, और 1908 में इनको अलीपोर बॉम्ब केस में अरेस्ट किया गया था, ठीक है। और क्या क्या अनुशीलन समिति से ये जुड़े हुए थे, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी बड़ा योगदान था इनका। देन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है, जम्मू एंड कश्मीर में बना है, जम्मू में बना है, चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। ये किसको कनेक्ट करता है, बनिहाल और कटरा को। माता वैष्णो देवी जो हैं वो कहाँ है, कटरा में है, और बनिहाल एक वैली है, बनिहाल से ट्रेन भी चलती थी पहले, अब वो कनेक्ट हो गया आपस में। पहले जो जम्मू वैली थी और श्रीनगर वैली थी आपस में कनेक्टेड नहीं थी, बट इस ब्रिज के बनने के बाद, और बड़ा अच्छा ब्रिज है, एफिल टावर से भी लंबा है वो, तो आप देख सकते हैं। देन रोशनी क्या है, एक LED लैम्प है। ये लैम्प, इस लैम्प की खासियत क्या है कि ये ओशन वाटर को इस्तेमाल करता है जलाने के लिए, या एज अ फ्यूल, ठीक है। ओशन वाटर का को जो उसके इलेक्ट्रोड उसको जो है यूज़ करता है एज अ फ्यूल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसका इस्तेमाल करके वो लाइट जलाते हैं। इसको किसने डेवलप किया, NIOT ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब ये है कहाँ, चेन्नई में है। देन अनऑथोराइज यूज ऑफ 4 पेस्टिसाइड्स, 4 पेस्टिसाइड कौन से हैं वो, क्लोर पायरोफोस, देन फिप्रोनिल, एट्राजीन एंड पैराक्वाट। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। देन पीरियड पॉवर्टी, देखो पीरियड पॉवर्टी क्या है बेसिकली, कि किसी भी इंडिकेटर, किसी भी चीज़ की वजह से, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या कोई कल्चरल बैरियर हो, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेस है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए और सैनिटेशन के लिए, वो हैम्पर होता हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीरियड पॉवर्टी होती है, कि आपका जो यू डज नॉट हैव अ गुड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, एजुकेशन एंड सैनिटरी। इसी के लिए इसको हटाने के लिए स्कॉटलैंड ने जो है, स्कॉटलैंड इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स
एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट टू एंड पीरियड पॉवर्टी। तो स्कॉटलैंड जो है फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स देगा सबको। देन पालन थाउजेंड बेसिकली क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये माना जाता है कि 2 साल तक जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जो शुरू के 2 साल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, दिमागी या बौद्धिक विकास के लिए बड़े ज़रूरी हैं 2 साल। तो लगभग 1000 डेज होते हैं। 1000 डेज तक जो है शिशु का, चाइल्ड का जो है अच्छा ध्यान रखा जाएगा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब करेंगे, ठीक है। देन पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस PFAs। तो PFAs जो हैं ये एक टाइप के मैनमेड केमिकल्स हैं और ये इसको कहते हैं फॉरएवर केमिकल्स, क्योंकि इनकी लाइफ बड़ी ज़्यादा रहती है और ये जो है बेसिकली इन्वायरमेंट में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे ये आपके नॉन स्टिक कुकवेयर हो गया, वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, इस सब में काफ़ी आते हैं ये, तो इसको फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं और इनका जो ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं इन्वायरमेंट में। देन बिहार की मिथिला मखाना को GI टैग मिला। मैंने आपको बता रखा है कि GI टैग जो है GI एक्ट, जॉग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है। मिथिला मखाना की खासियत क्या है कि इसमें प्रोटीन और फाइबर, देखो प्रोटीन तो होता ही है बट देन इसमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छा होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड आयरन ये भी होता है इसमें, इसलिए इसको GI टैग दिया गया है। देन हंगर स्टोन, देखो हंगर स्टोन क्या होता है, एक रिवर चल रही थी तो ये कुछ स्टोन्स हैं जो रिवर के अंदर देखे गए हैं, लगभग सेंट्रल यूरोप में कुछ स्टोन्स, तो उसमें मार्क लगे हुए थे। तो बेसिकली ये दर्शाते हैं कि ये कुछ इंडिकेटर्स थे कि अगर भैया इस रिवर का लेवल इससे नीचे गिर गया तो ड्रॉट आ सकता है, फेमाइंस आ सकते हैं। तो एक टाइप की फ्यूचर वार्निंग की तरह काम कर रहे थे, करते हैं, और ये बड़े पुराने स्टोन्स हैं तो इसको हंगर स्टोन्स बोलते हैं। देन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपी जो है एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है ये भी, और इसमें 192 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बर्न में है, बर्न का है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। देन आश्वासन कैंपेन बेसिकली क्या है कि TB के लिए है। इसमें हम जो 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हमने लिए हैं जिसमें कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, ठीक है, टू एलिमिनेट TB, ठीक है। देन यूनेस्को फेलिक्स हॉपफोर्ड बायोगनी पीस प्राइज ये दिया गया है एंजेला मर्कल को। एंजेला मर्कल वॉज द फॉर्मर जर्मन चांसलर और इनको इसलिए दिया गया है फॉर द ईयर 2022 और इसलिए दिया गया क्योंकि शी फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, ठीक है, फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज। देन इंडिया बैक्स अर्जेंटीना ऑन मालविनास केस। देखो मालविनास केस क्या है, ये मालविनास केस बेसिकली फाकलैंड आइलैंड से रिलेटेड है। फाकलैंड आइलैंड बेसिकली अगर आप अर्जेंटीना के बगल में देखेंगे वहाँ पे है। तो अब ये जो है अर्जेंटीना वर्सेस UK के बीच में लड़ाई। UK कहता है ये हमारा, अर्जेंटीना कहता है ये हमारा इस पे वो है। तो हमने जो है अर्जेंटीना को बैक किया और ये डिस्प्यूट लगभग 1820 से चला आ रहा है। एक बड़ा इंटरनेशनल लॉ में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। देन पेन प्लस स्ट्रेटेजी अफ्रीका ने अपनाई है। उसमें वो लोग NCDs दैट इज नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेज लाइक टाइप 1 डायबिटीज, रिमेटोटाइड, हार्ट डिजीज, सिकल सेल अनीमिया, इसको टैकल करेंगे। देन अटल ब्रिज कहाँ है आपका, साबरमती रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। साबरमती रिवर कौन से, अहमदाबाद में है ये, और साबरमती रिवर जो है अहमदाबाद से बहती है, ठीक है। बड़े अच्छा है, बड़ा सुंदर है, कभी देखिए। देन ज़ॉम्बी आइज, देखो ज़ॉम्बी आइज क्या होती है, ये मेन आई शेल्फ नहीं होते बट देन ये अटैच होते हैं मेन आई शेल्फ से, और क्योंकि रेगुलर फीडिंग होती रहती है आई शेल्फ की तो ये इससे कनेक्टेड रहते हैं। तो अब ज़ॉम्बी आइज से खतरा होगा कि ये टूटना चालू हो गए हैं, उससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा जो कि काफ़ी कंट्रीज के लिए खतरा है। देन परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक्चुअली एक नया रेगुलेटर है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इट इज बीइंग प्रपोज्ड एज अ न्यू रेगुलेटर फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी, और कहीं के लिए इसको बनाया गया फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स। जो भी अभी कमियां हैं बोर्ड एग्जाम्स में उसको दूर करेगा। और ये एक टाइप का नेशनल असेसमेंट सेंटर है, उसको लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो ये थे सारी बातें अगस्त के करंट अफेयर्स की, और हम लोग अब
मिलेंगे आपके साथ सितंबर के करंट अफेयर्स लेके। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।